हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की बुक को पढ़ेंगे जो टीसीएस पैटर्न पे आधारित है। इस बुक में दोस्तों जितने भी 2018-22 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग सभी को देखेंगे और इसमें 3250 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इस बुक का जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिया गया है सभी का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की आय में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आय छोटे व्यक्ति की आय की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिया है, पहले बड़े की आय छोटे व्यक्ति की आय की 3 गुनी थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से हल करेंगे। मान लीजिए अगर छोटे व्यक्ति की आय 1 थी तो बड़े व्यक्ति की आय इसका कितना गुना था, 3 गुना था। तो छोटे व्यक्ति की आय 1 और बड़े व्यक्ति की आय 3। और ये कब था, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 वर्ष पहले। ये था 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की ये बड़े व्यक्ति की आय छोटे व्यक्ति की आय कितना थी, 3 गुना था। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो इसके आय में जो अंतर है 30 वर्ष का है। 30 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पे देखेंगे छोटे व्यक्ति की आय 1, बड़े व्यक्ति की आय 3 है। तो इसमें अगर अंतर देखेंगे तो कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो 2। अब रियल में जो अंतर दिया है 30 वर्ष का दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जब 2 बराबर 30 यानी 2 का अनुपाते 2 का मान 30 है तो अनुपाते 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में, 15 बार में करेगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी होगी। यानी 5 वर्ष पहले देखा जाए, 5 वर्ष पहले देखा जाए तो उस व्यक्ति की जो आय है, छोटा व्यक्ति तो यही है, अब इसका आय कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले 15, क्योंकि यहाँ पे 1 का वैल्यू 15 तो इसमें रखेंगे 15। बड़े व्यक्ति की आय पूछता है तो यहाँ पे 15 का 3 में गुणा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 45 वर्ष होगा। लेकिन 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आय 15 वर्ष और बड़े व्यक्ति की आय 45 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है। वर्तमान आय यानी इस समय कितना है, 5 वर्ष पहले 15 है तो इस समय तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेमी और 4 मीटर 90 सेमी की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर यहाँ पे होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर, तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 500 सेंटीमीटर होगा। 500 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 525। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 735। यहाँ पे 4 मीटर 90 सेंटीमीटर है, इसको हम लिखेंगे 490। ठीक। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, मासा निकाल देंगे यानी एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने का यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ये हम लोग देखेंगे सबसे कम संख्या कौन है। यहाँ पे देखिए 525 है और 490 है, ये दोनों ये 735 से कम है। तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से हम इसको घटा लेंगे यानी अंतर कर लेंगे। तो 525 और 490 के बीच का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 35। अब या तो इसमें से 35 होगा या तो 35 का गुणनखंड होगा। तो इसमें देखेंगे 35 है तो ऑप्शन में 35 मिल रहा है, तो ऑप्शन में 35 सी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 27/3 माइनस 27 गुणे 0 प्लस 1 का मान हम खुद से पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का होता है तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे भाग करते हैं, इसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तब इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। यही तो रूल है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। अगर हम यहाँ पे 27/3 दे रखा है तो भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, और 27 का हम 0 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस का 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से 9 है, माइनस 0 है, प्लस 1 है, 0 को छोड़ देंगे, 9 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, 2 तरफा यात्रा यानी दोनों तरफ यात्रा कर रहा है। जब दोनों तरफ यात्रा कर रहा है तो टोटल जो उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, और जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी और आते समय उसकी चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब 2 तरफा यात्रा करेगा तो इसकी औसत चाल तो दे दिया है टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर औसत चाल। यहाँ पे जब 2 तरफा यात्रा करेगा तो इसका फार्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस y। अब इसका टोटल जो औसत चाल दे रखा है 15 किलोमीटर दे रखा है, तो औसत चाल की जगह 15 किलोमीटर रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू XY है, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर। एक तरफ 20 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और आते समय हमको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे Y लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 20 प्लस Y। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, काटेंगे 5 से, तो 5 3 15 और ये 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे तो बचा 3, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे 3 बचा है तो 20 प्लस y का 3 में गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 3 60 प्लस 3y बराबर में यहाँ पे बचा 2 का 4 में गुणा, 2 चौके 8 और y है तो यहाँ पे y लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 3y जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 8y में से 3y घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर में बचा 7। तो y बराबर 5 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा। y बराबर कितना हुआ, 12, और यही 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिला है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है 11, तो इसके जगह हम 11 रखेंगे तो 11 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब 11 की स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का मान हमसे पूछा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है 2 तो 2 उतार लेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है, इसका मान दे रखा है 42, तो यहाँ पे लिख लेंगे 42। ठीक है, अब यहाँ पे 121 लिखेंगे, और ये कितना होगा, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 42 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84, यहाँ पे होगा 84। अब इसको ला करके इधर घटा देंगे तो 121 माइनस
84 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको तो हम उतार लेंगे, हम यहाँ से घटा देंगे, घटाएंगे कितना आएगा 37 आएगा। और 37 आपका यही राइट आंसर होगा, 37 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एक एक दिन काम छोड़ छोड़ के हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पी और क्यू। यहाँ पे मान लीजिए पी है और ये क्यू है, और ये दोनों जो है पी यहाँ पे दे रखा है एक कार्य को क्रमशः 9 दिन में कौन कर रहा है, पी मान लीजिए 9 दिन में कर रहा है, और ये क्यू 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 36। टोटल काम आपका 36 हो गया। यानी 9, ये जो पी जो है 9 दिन में आपका 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, अगर क्यू 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी पहले जो है काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। ठीक है, पहले काम क्यू कर रहा है, इसके बाद आपका पी करेगा, फिर इसके बाद क्यू करेगा, और फिर इसके बाद आपका काम पी करेगा। काम ऐसे कर रहा है, तो क्यू जो है काम कर रहा है 4 काम, एक दिन में 4 काम कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक दिन में यह क्यू जो है आपका 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसके बाद पी काम कर रहा है 4 काम, यहाँ पे 4 काम, यानी एक दिन में ये 3 काम, ये भी एक दिन में 4 काम, तो ये कितना दिन में, 2 दिन में, यानी 2 दिन में ये काम किए। तो 2 दिन में ये कितना काम किए, 2 दिन में हमको 2 दिन यहाँ पे काम हो गया। टोटल काम करवाना है 36 काम, टोटल कितना काम करवाना है, 36 काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 और 3 कितना काम हो गया, यहाँ पे 7 काम हो चुका है, 7 काम हो गया है। टोटल काम 36 करवाना है। अब 7 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 36 के आसपास हो, तो हम अगर 7 पचे 35, 7 छः के 42, तो यहाँ पे 5 ही बार गुणा करेंगे। 5 इधर गुणा करेंगे तो 5 इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूना के 10 दिन हो गया, यहाँ पे 5 दूना के 10 दिन, और ये 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी 35 काम टोटल यहाँ पे हो चुका है। 35 काम तो यहाँ पे हो चुका है, 35 काम हो चुका है। काम करवाना है यहाँ पे 36 काम, एक काम बच रहा है, तो एक काम कौन करेगा, ये क्यू करेगा, तो यहाँ पे बट्टे में 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 1/3। तो 10 सही 1/3 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 0.6 है, तो यहाँ पे 0.6 हो गया, प्लस यहाँ पे मझले कोष्टक में दे रखा है करणी में 0.81, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9, माइनस यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाएंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0.0 आपका हो जाएगा 12, 0.12 प्लस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो है भाग करना है, जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.80 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 0.6 है, यहाँ पे 0.6 और 0.9, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1.5 हो गया, और यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लेंगे, और ये 0.12 है, दशमलव यहाँ पे 80 है, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे देखिए 0.12 और यहाँ पे 80, ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना 0.92।
तो यहाँ पे 0.92 लिख लेंगे। अब इसमें से हम घटा लेंगे, इसमें से जब हम घटाएंगे तो घटाने का तरीका इस टाइप से, देखिए 1.5 है और ये दशमलव हमको 92 घटाना है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 4 तो 14, 14 में से 9 गया 5, 0.58। यहाँ पे हुआ 0.58 हो जाएगा, 0.58, 0.58 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण ax² + x + b बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। यहाँ पे आपका देखिए यह समीकरण दे दिया है। अब यहाँ पे हम रखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से अगर हम तुलना करेंगे, यहाँ पे अगर तुलना कराएंगे तो यहाँ पे जो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका a हो जाएगा और b बराबर यहाँ पे b के जगह क्या दे रखा है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और c बराबर यहाँ पे क्या है b है। ठीक है, अब ये दे रखा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है, तो इसके लिए फार्मूला है b² - 4ac बराबर 0। जब b² - 4ac बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब यहाँ पे b का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 गुणे a कितना दे रखा है a और इंटू यहाँ पे c के जगह क्या है b है, तो यहाँ पे b लिख लेंगे बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4ab बराबर में 0। ठीक, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे 4ab को इधर रख देंगे तो 4ab बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ab बराबर हम क्या रखेंगे, ab बराबर क्या हो जाएगा, ये ab बराबर 1/4 हो जाएगा। ab बराबर 1/4 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे दे रखा है 25.19 गुणे 3, यहाँ पे दे रखा है 4.41 माइनस 0.9। लगभग में मान पूछा है तो यहाँ पे 25.19 तो लगभग में हम लिखेंगे 25 लिखेंगे और गुणे में हम लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 4 और माइनस यहाँ पे 0.9 है तो लगभग में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 75 हो गया और प्लस यहाँ पे 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 75 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 78 हो गया। 78 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आय का अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक किया। ये मान लीजिए साकेत है और ये तिलक है, तो ये 5:6 है। यहाँ पे है 5:6 और यहाँ पे दे रखा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:7। तो साकेत की वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पे ये 1 वर्ष पूर्व है और 5 वर्ष बाद है। जब 1 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद जब 2 अंक आ रहे हैं तो इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 1 यहाँ पे 4 वर्ष बाद का है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 4 वर्ष बाद है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो गया, टोटल 5 वर्ष हो गया। अब इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 1 होगा और इसके भी बीच का अंतर देखेंगे तो 1 होगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपाते 1 का वैल्यू 5 है। अनुपाते 1 का वैल्यू 5,
तो यह साकेत की वर्तमान आय पूछा है। और एक वर्ष पूर्व आपका कितना हो जाएगा, तो 6 5 यहाँ पे इसका हो जाएगा 30 वर्ष और इसका हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 हो गया। ये कब हुआ, 1 वर्ष पहले हुआ। और इसमें वर्तमान आय पूछा है तो एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 26 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 26 वर्ष हो गया। यानी जो आंसर आएगा हमारा 26 वर्ष आएगा। 26 देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण हमको बताना है, तो जिसके ऊपर 2 घात रहेगा वही द्विघात समीकरण होगा। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें 2 घात नहीं दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें 2 घात दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन में देखिए 3 दिख रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें ये भी गलत है। तो देखेंगे यहाँ पे केवल 2 सही है, तो 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो ये घन होता है, घन आप जानते हैं ऐसे होता है, इस टाइप से होता है। ये घन होता है, इसी को हम कहते हैं घन। और इसके एक फलक का जो है परिमाप दिया है, जो इसके फलक है, फलक का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। यानी परिमाप बराबर आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप, घन का परिमाप होता है 4 गुणे भुजाएं, यानी 4 गुणे आपका ए हो जाएगा बराबर 24। 4 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी ए बराबर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। ए बराबर 6 सेंटीमीटर हुआ। पूछा इसमें आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर इसका होता है, आयतन बराबर भुजा पर 3 घात, यानी ए पर 3 घात। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पता है 6, और 6 का हम क्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा 216। 216 घन सेंटीमीटर होगा। और यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 36 सेमी को किलोमीटर में बदलो। सेमी को हमको किलोमीटर में बदलना है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे होता है पहले मिली होता है, इसके बाद होता है सेंटी, इसके बाद डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर, इसके बाद डेका होता है, इसके बाद हेक्टो होता है, इसके बाद किलो होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो हमको सेंटी को किलोमीटर में बदलना है। यहाँ पे देखेंगे सेंटी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पे सेंटी है। सेंटी को किलोमीटर में बदलना है। तो हम यहाँ पे 36 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 36, और यहाँ पे नीचे सबसे पहले 1 लिख लेंगे। अब सेंटी के बाद देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 जीरो हम लगा लेंगे, इसमें 5 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 5 जीरो लगा लिए। अब आपका बदल गया किलोमीटर में। ये 5 जीरो है, 5 जीरो जब हटाएंगे तो ऊपर में यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 36 हो गया। 2 अंक हो गया, 3 4 और 1 5, यानी 5 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, इतना किलोमीटर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा को काट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा केवल अगर पता करना है तब क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कोसेक थीटा का मान होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम कहेंगे 1/, कोसेक थीटा होगा। अब 1/, यहाँ पे कोसेक थीटा का मान यहाँ से हम लिख लेंगे
कितना हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 2 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, यानी विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या से सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, जो विषम में हमको क्या जोड़ना है, विषम संख्या में 3 जोड़ना है और सम संख्या में से 1 घटाना है। ठीक है, और संख्या क्या दिया है, 4 2 5 1 4 5 6 3, ये संख्या दिया हुआ है। तो सम संख्या में क्या करना है, 1 घटाना है। तो 4 में से जब हम 1 घटाएंगे कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, इसके बाद ये 2 भी सम है, तत्सम में से 1 घटा देना है, तो यहाँ पे बचा 1। अब ये 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें 3 जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 8। इसके बाद 1 विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया है आपका 4। यहाँ पे विषम संख्या में 3 जोड़ना है, तो 1 विषम है तो 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। 4 सम संख्या है, सम में से 1 घटा लेंगे तो ये हो गया 3। फिर 5 विषम है, तो विषम में 3 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो गया 8। और ये 6 सम है, तो 1 घटा लेंगे तो ये हो गया है आपका, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 3 विषम है, तो विषम में 3 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे क्या है, 8 है। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 1 है। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, तो 8 माइनस 1, बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 1 है, अंतर करेंगे कितना होगा, 7 होगा। और 7 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों अब इतना ही हम रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 15 सवाल यहाँ पे हो चुका है, और इसके अगले वीडियो में हम जो है यहाँ पे जो शेष जो बचा हुआ सवाल है हम अगले पार्ट में जो है लाएंगे। दोस्तों बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगला पार्ट अगले दिन आपके लिए लाऊं। ठीक है, धन्यवाद।